Hello everyone, welcome to Piece of Physics. In this particular video series, we are going to discuss about nuclear physics of class 12 जेई मेंस एंड नेट लेवल। हम इस वीडियो में न्यूक्लियर फिजिक्स में के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आता है मॉडर्न फिजिक्स के अंडर। सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स? तो डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कैन बी डन एज the branch of physics which deals with the study of nucleus and its properties, also its reactions. So न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस किससे बनता है, क्या न्यूक्लियस के पास मास होता है, क्या न्यूक्लियस का कोई साइज होता है। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियस के साथ कौन सी रिएक्शंस होती है, मतलब कि हम न्यूक्लियस को स्प्लिट कर सकते हैं क्या, या हम दो न्यूक्लियस को कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना सकते हैं। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस का हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेज, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर गोइंग थ्रू द एटम एंड सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर गेटिंग डेविएटेड। तो उससे एक कंक्लूजन आया कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो हम न्यूक्लियस को ऐसा मान सकते हैं कि वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। दूसरा, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो ये दो चीज हो गई जिससे हम न्यूक्लियस को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने एक हीलियम न्यूक्लियस की जिसे हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं वो रखा है, देखते हैं हम क्या होता है हीलियम न्यूक्लियस। तो यू कैन सी इन द डायग्राम देयर इज वन न्यूक्लियस इन विच देयर आर टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो ये है हीलियम एटम। अगर हम इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे तो वो हो जाएगा हीलियम न्यूक्लियस एंड उसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से बताया कि न्यूक्लियस की साइज होती है 10 पावर माइनस 14 टू 10 पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर की, एंड एटम की साइज होती है 10 पावर माइनस 10 टू 10 पावर माइनस 11 मीटर। So we can see that size of an atom is larger than the nucleus by the order of 10 power 4. Okay, तो ये हो गया बेसिक स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। एंड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से पता चला कि रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एन एटम बाय अ फैक्टर ऑफ अबाउट 10 पावर 4। देयरफॉर एन एटम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि एटम का मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, एंड उससे स्टार्ट हुआ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टडी। तो इस वीडियो सीरीज में हम चर्चा करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। हम जेई मेंस एंड नीट लेवल के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, साथ साथ में कुछ जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो यू कैन सी द टॉपिक एज अंडर। In first topic, there is nucleus and its properties, in which we will study nucleus and its constituents. उसमें हम देखेंगे atomic mass unit, also mass energy। mass energy में हम famous equation of Einstein E equals to mc square के बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें देखेंगे कि हाउ न्यूक्लियस एंड एटम इज स्पेसिफाइड बाय Z एंड A। तीसरा टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर साइज, जिसमें हम देखेंगे कि न्यूक्लियर की साइज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑल्सो वी विल सी व्हाट इज न्यूक्लियर डेंसिटी। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस एंड इट्स प्रॉपर्टीज में। फिर सेकंड टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर फोर्सेस। we will see that कि protons are positively charged, so there should be an coulombic repulsion between them in the nucleus. Apart from having coulomb repulsion, they are attracted
टू ईच अदर, तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फोर्स जो कि है न्यूक्लियर फोर्स, वो रोल प्ले करता है, वो हम देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो हमने देखा कि ये न्यूक्लियर फोर्सेस के जरिए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। तो ये बाउंड होने के लिए एक एनर्जी चाहिए जो प्रोवाइड होती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से। उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मास इफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। क्यू वैल्यू से हमें एक्चुअली पता चलता है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, होगी तो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक। तो इसके बारे में हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिविटी, जिसमें हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। तो रेडियो एक्टिविटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें से काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो कि हम देखने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी में। ऑल्सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में भी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं जो हम देखने वाले हैं इन ग्रेट डिटेल। ओके, सो फिफ्थ टॉपिक इज आर न्यूक्लियर एनर्जी। सो हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस के बारे में जो स्टडी तो कर लिया, तो जब भी हम न्यूक्लियस को स्प्लिट करते हैं तो उसमें से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में। एंड जब भी हम कोई दो न्यूक्लियस को कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो उस केस में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन में। न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्स में हमें देखने को मिलता है। ओके, एंड उसके बाद हम स्टडी करेंगे सिक्स्थ टॉपिक इज न्यूक्लियर रिएक्शंस। उसमें हम देखेंगे न्यूक्लियर कलिजन्स एंड रिप्रोडक्शन फैक्टर। Also, apart from this topic, we will see some another important topics in the video series. So, so please stay connected to the channel. Okay, thank you.